साधु पंच पर मेठी ते विहु चिट्ठहि आदि तम आदाहु मे शरणं सम्मतं सन्नाणं सच्चारितं हि सत्वं चैव चौरोचिट्ठहि आदि तं आदाहु मे शरणं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। जीव जन्मता है, मरता है, ऐसा व्यवहारी जनों का व्यामोह है। जीव जन्मता है, जीव मरता है, ऐसी अज्ञानियों के द्वारा जो अफवाहें फैलाई जा रही है, हम ज्ञानी जन, साधक जन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देवे। जीव जन्मता मरता है, इस बात का प्रचार प्रसार करके जो अज्ञानता का फैलाव अज्ञानी जन करते हैं, उस षड्यंत्र का, उस साजिश का हम सब ज्ञानी जन मिलके डटकर निषेध करें। इस डटकर निषेध करने का जो अभियान है हम ज्ञानियों का, इसमें पहला कदम ये होगा कि हम स्वयं को अमर देखें। उसके बिना इसका खंडन नहीं हो सकता उनकी बात का। सबसे पहले हम क्या करें, हम स्वयं को अमर देखें। जो दर्पण में दिखता है, ऐसे पड़ोसी में अहम कर करके मरत्व की भावना लाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। अमरत्व को मरत्व देखना, यही नास्तिकपना है। जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता वह नास्तिक है। ये दार्शनिक परिभाषा है। आध्यात्मिक परिभाषा ये है, जो अपने भगवान आत्मा की सत्ता को नहीं मानता, शाश्वत पराश्रित मानता है, वो नास्तिक है। अपन थोड़ा सा देह से भेद विज्ञान करते हैं, अपन थोड़ा सा अपने अमरत्व पर फोकस करते हैं। थोड़ा विचार करो, जो व्यवहारी जनों का व्यामोह कहा जा रहा है, ये लोक प्रचलन का व्यवहार कैसे चलता है, थोड़ा सा अपन इसको देखते हैं। वैसे पिता इस शब्द का क्या अर्थ है, सिंपली अपन विचार करें। पिता शब्द का अर्थ ये है कि किसी बच्चे का होल्डर, आप ऐसा समझ लो थोड़ा, है ना, उसका पालक, गार्जियन अपन ऐसा समझो। जब तक वो लड़का नहीं था हयाती में, तब तक उसको पिता ऐसी संज्ञा है क्या? नहीं है। थोड़ा विचार करो, साइंटिफिकली थोड़ा सा अपन विचार करते इस बात को। घबराने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। मरण किसका होता है उसको थोड़ा सा अपन डिसाइड तो करें, नक्की तो करें, मरण है क्या चीज। पिता ये संज्ञा ये किसी की होने से वो लागू हुई है। ये तो नामकरण की बात है, नामकरण की बात है। पुत्र नहीं होगा तब भी उस आदमी की हयाती तो होगी कि नहीं होगी, हयाती से थोड़ी इनकार किया जा सकता है। पिता ये संज्ञा मिलने के लिए बच्चा होना जरूरी है, उस संज्ञा के लिए जरूरी है कोई, उसके होने के लिए कोई जरूरी नहीं है। आप सब समझ रहे हैं कि पिता का आपने थोड़ा सा विचार किया, ये पिता है क्या चीज, कितनी काल्पनिक वस्तु खड़ी है ये। अपन भाई विचार करो, भाई उसको कहते हैं कि साथ में उसी उदर में से कोई जन्मा हो, आगे पीछे जन्मा हो, साथ में जन्मा हो, तो उसको भाई ऐसी लोक में संज्ञा है। ठीक है, उदर में से कोई ना जन्मे तो भाई ऐसी संज्ञा नहीं मिलेगी। उसको जो भाई संज्ञा है वो दूसरों की होने की अपेक्षा रखती है, लेकिन उसको होने के लिए वो दूसरों की अपेक्षा नहीं रखता। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? वेरी गुड।
और अपन विचार कर सकते हैं, जितने नाते रिश्ते हैं अपन पति को थोड़ा सा खड़ा करें। वो पति क्या चीज़ है? किसी की होना, एक लड़की का होना, उसकी तरफ से उसको पति ऐसी संज्ञा होती है। वो लड़की नहीं हो तो ये लड़का नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, और मजे में ही होगा। बल्कि अभी उसकी तो चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। एकटा जीव सदाशिव की अभी चर्चा नहीं करनी है। अपन थोड़ी सी पोल खोल रहे हैं कि ये रिश्तेदारी की कितनी वैल्यू है। ये सब हमने डेवलप किया है, अपने माइंड का डेवलपमेंट है ये सब। पिता, भाई, पति, ये सब काल्पनिक चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ। वो पर्टिकुलर फेरे पड़े, एक दूसरों के पीछे घूम गए, सब आज से ये पति है, ये पत्नी है, यू आर बाउंड विथ ईच अदर। बट इंटरनली वी आर नॉट बाउंड टू सपोज लाइक दिस। दो सोशली वी हैव गॉट बाउंड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई बाध्यता थोड़ी है अंदर से मानने की। मैं ये कह रहा हूँ, वो संज्ञा इनको जो चढ़ी है, ये पति है, वो संज्ञा उनके आने के बाद हुई है। वो आदमी तो उनके पहले भी था, सब समझे। सिमिलरली अब पुत्र आदि ऐसी संज्ञा समझ सकते हैं। पुत्र में थोड़ा नीचे का अभी ऊपर का जनरेशन विचार करना पड़ेगा, या अभी तक का अपन नीचे का और साथ का जनरेशन विचार कर रहे थे, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा। पुत्र है तो पिता की तरफ से पुत्र है। अब पिता नहीं होता ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता। आप सब समझ रहे हैं, अभी की कंडीशन थोड़ी बदल गई है, क्योंकि पत्नी न होना, पुत्र न होना, भाई न होना, ये तो संभव है, लेकिन पिता न होना ये कैसे संभव है? थोड़ा इसमें विचार करें। लेकिन जो निकल कर चले गए उसको हम कैलाशवासी कहते हैं, स्वर्गवासी कहते हैं। अच्छी भली भावना है, हम उनको अच्छी जगह भेज रहे हैं, स्वर्ग जगह। अपनी भावनाओं का खेल है सब, और फिर क्यों भेजे किसी को कहीं दुर्गति में? ठीक है। अब वो व्यक्ति चले गए, अभी पुत्र किनके है? कितनी काल्पनिक संबंध जोड़ रहे हो? वो थे जिनकी हयाती थी, उनके हमें पुत्र हो। अब उनकी हयाती ने ये संबंध जोड़ने से क्या होगा? हम एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, जितने भी ये नाते संबंध हमने अभी अभी देखे हैं वे एकदम काल्पनिक है। ये नाते संबंध मतलब एक संज्ञाओं का जुड़ना है, संज्ञाओं का टाइटल जुड़ता है। वह आदमी को होने के लिए उनकी अपेक्षा नहीं हुआ करती। अब निष्कर्ष पर आइए। कल हमने एक छंद देखा था, न में मृत्यु कुतोर भीति। यहाँ से वो चल रही है चर्चा। अभी अपन थोड़ा सा विचार करें, दो जन एक साथ आकर जुड़े हैं। अभी ये थोड़ा सा रिलेशन आधा जुदा है, एक क्षेत्रों का संबंध वाला ये रिलेशन है। ये शरीर और जीव आकर जुड़ गए तो टाइटल आ गया कि ये जीव है, ये लोक का टाइटल मिल गया। लेकिन अपन थोड़ा विचार करो कि वो नहीं आता अथवा चला जाए तब भी उसको होने में क्या दिक्कत है? वो तो लोक के प्रचलन की बात चल रही है कि ये जन्मा, ये मरा, ये लोक का प्रचलन केवल है। जन्म मरण परमार्थ से न जीव का हुआ है न पुद्गल का हुआ है। ये जीव अनादि निधन है, पुद्गल अनादि निधन है। द्रव्य दृष्टि से तो वो भी पुद्गल भी अनादि निधन ही है। भले कार्बन रचना उसकी, आहारक रचना उसकी वो बिखर कर अन्य रूप होगी आदि आदि, लेकिन अनादि निधन सत्ता दोनों की होते हुए किसी की सत्ता किसी के सत्ता से नहीं है। ऐसा होने पर भी एक दूसरों का पास में आना, वो एक दूसरों का ऐसी संज्ञाएं मिलती जाती है। ठीक है, जैसे पिता पुत्र आदि है वैसे ही ये शरीर का है। ये कल हमने देखा था। आज थोड़ा सा आगे बढ़ना है। एक बार कल का छंद फिर से पढ़ लेते हैं अपन। कल एक लाइन नीचे की रही थी, उसको फिर से देखते हैं, फिर आगे का भी छंद देखना है। थोड़ा स्पीडीली भी चलना पड़ेगा। देखते हैं, इसको पढ़िए। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवैतानि पुद्गले। जो बच्चा बनेगा उसको दूसरों के अधीन तो रहना ही पड़ेगा। जो बच्चा बनेगा, हम कुछ भी कहे, हम उनको अच्छी दिशा में लगा रहे बच्चों को, कुछ भी कहे। अबे अच्छी दिशा में जो लगा रहे होंगे उनकी बात है ये। हम उनको कुछ भी कहे, लेकिन एक प्रकार से उनकी तैयारी नहीं है मानसिक, तो वे दुख भोग रहे हैं उस अपेक्षा से। आप सब समझ रहे हैं? बालपने में ज्ञान न लियो, जो बड़े कहते हैं वैसा ही करना है तुमको।
एक प्रकार से उनके दिमाग में आती भी होगी ये हिटलर शाही। अब उनमें बगावत करने की उतनी दम नहीं आई है, क्योंकि वे समझते हैं सब अपना पराश्रित है। लेकिन विचार करो, थोड़ा सा विचार करो, एक प्रकार से सप्रेशन चल रहा है, सप्रेशन। अभी इस दृष्टि से आप विचार मत करो, हम तो अच्छे के लिए कह रहे हैं ना, हम तो अच्छे के लिए कह रहे हैं ना। मैं क्यों कह रहा हूँ, निष्कर्ष क्या कहना है, जो बच्चा है उसको दबना पड़ेगा दूसरों से, ये रूल है, रूल है। गरम चाय की केतली, ये किसी ने पढ़ा है? अभी पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा होता तो ठीक। आप कुछ भी कहो, कल आपके हाथ में थी, उसका अंतिम चैप्टर एडेड है, चाय की केतली, ऐसा ही है कुछ? हाँ नहीं है, इसलिए मैंने कहा नया एडिशन में जुड़ा है वो। अच्छा, गर्म पानी की केतली, जो जिसकी भी केतली हो, उसमें यह दुर्दशा दिखाई है, वो छोटा बच्चा कुछ कह रहा है और छोटे बच्चे की कोई सुन ही नहीं रहे हैं। अपन तो थोड़ा ये विचार कर रहे हैं ना, हम वालों की चर्चा चल रही है, जिसको जो बच्चा होएगा वो तो उसको बराबर अधीनता में रहना पड़ेगा, उसके माइंड के हिसाब से कुछ नहीं होगा। वो तो चाहता है खेलना कूदना, वो तो उसकी बस चले तो खाना पीना तो वो चाहता ही नहीं है। उसका बस चले तो दोस्तों के ही यहाँ सोए, उसका बस चले घर पर ही नहीं आए, माँ बाप उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसको तो अपना अपना खेल कूद, अपना वर्ल्ड, तो अपना फ्रेंड सर्कल ही अपना वर्ल्ड है उसको, ये प्ले ग्राउंड ही उसका अपना सब है, सब प्रॉपर्टी है पूरी उसकी। जो बच्चा बनेगा उसको दूसरों के अधीन रहना पड़ेगा, उसको न चाहते हुए भी बड़ों के हिसाब से करना पड़ेगा। वो घुट घुट के जीता ही होगा वो अपने अपने स्तर पर, अपने अपने स्तर पर। अभी इंद्रिया उसकी इतनी मजबूत है कि अभी डिप्रेशन जैसी कोई स्थिति सामने नहीं आ रही है उनकी, लेकिन एक प्रकार से वो भी एक डिप्रेशन है। ही इज अंडरगोइंग थरो डिप्रेशन, दूसरों की दादागिरी से रहना। तुमको सुबह उठना पड़ेगा। अभी जो हॉस्टल में भेज रहे हो उनको तो पूरा डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। जो बच्चे होते हैं उनको दूसरों के अधीन रहना पड़ेगा। जो युवा है उनको उंगलियों पर नाचना पड़ेगा। अब थोड़ा सा विचार करो, अरे अभी तो बच्चे हैं, ये खेलने कूदने की उम्र है, ये छंद पूरा उसका निषेध कर रहा है। अब किसी को बच्चा मत देखे, खेलने कूदने की उम्र मत देखे, फिर थोड़ा युवा हो जाएगा, अभी तो घूमने फिरने की उम्र है, अभी थोड़ा एंजॉय कर ले आप। जो जन्म के, जो बचपन की स्थिति को 3 पन बताए ना, 3 पन, जो पहले 2 पन को भोगेगा, फिर तीसरे पन में एकदम लैप्स, उसकी स्थिति एकदम गिर जाएगी। फिर आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो जन्म सिद्ध अधिकार मानता है खेलना कूदना, बच्चा होने से घूमना फिरना, घुमाना फिराना, शादीशुदा आदि, युवा को अपन शादीशुदा ले रहे थोड़ी देर के लिए। जो ये 2 स्टेजेस अंगीकार करेगा उसको तीसरी स्टेज में जाना पड़ेगा। कौन सा स्टेज है? अर्धमृतकसम बूढ़ापन। फिर हाय हाय होगी। जिसको वृद्ध होना है उसको हाय हाय से गुजरना पड़ेगा, फिर गुजरना पड़ेगा। अब बच्चे तो आज आए नहीं है। विलियम शेक्सपियर की एक पोएम है 7 एजेस ऑफ अ मैन, उसका एंड बहुत अच्छा किया है। उसका प्रारंभ ये क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये फॉरेन ऑथर है वैसे, विलियम शेक्सपियर नाटककार है, बहुत अच्छा एक उन्होंने चैप्टर लिखा है 7 एजेस ऑफ अ मैन। उसने आदमी के 7 स्टेजेस दिखाए हैं जीवन के। प्रारंभ में लिखा है ऑल द मेन एंड क्या है, द लाइफ इज अ स्टेज, यहाँ से चालू की। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, आप समझते चलो। लाइफ इज अ स्टेज, एवरी मैन एंड वुमेन मियर प्लेयर्स, चालू हो रही है। ये रंगमंच है, रंगमंच। हम सब खिलाड़ी है। एवरी प्लेयर हैज हिज ओन एंट्रेंस एंड एग्जिट्स। ऐसा है क्या? बराबर पढ़ा है आपने? हाँ, सबका अपना अपना एंट्रेंस है, सबका अपना अपना एग्जिट है। ये अपने समय सार की थीम चल रही है पूरी। ये रंगमंच है, रंगमंच। ये जीवन ये रंगमंच है। सब आते हैं नया नया भेष बनाकर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और फिर उसको जाना पड़ता है। ये उन्होंने कल्पना करी है सब पूरी। वो अभी पूरी पोएम यहाँ से चली जाए, हो जाए तो फिर आपको समझ में आ सकता है, लेकिन अपने को समय नहीं है अभी। उसमें उन्होंने चाइल्डिश पने की बात रखी है। उसमें कितना पेल हो रहा है और कैसी मुद्रा में वो स्कूल जा रहा है, कितने आराम से कितने पैर भारी हो रहे हैं, वो इमेजिन किया है उन्होंने।
और सब उस पर थोपा थोपी का राज चल रहा है उसका, और बच्चा कितना परेशान हो रहा है, वहाँ से परेशान हो रहा है, यहाँ से परेशान हो रहा है, सब प्रताड़ना ही चल रही है। और गुरुजी भी इस बात पर डटा है, छड़ी लागे छम छम विद्या गम गम। सब जन उसको गहरे में ले रहे, छोटे बच्चे को। कुछ किसी को नहीं दिखा तो गुस्सा उतरना है तो छोटा बच्चा तो है ही अपना घर का। छोटा बच्चा किसी को बोले वो सही भी बात बोले तो ये आतंक फैला रहे, इसको समझा, देखो 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 ये क्या कर रहे हैं। मीटिंग्स होगी, वो अच्छा नहीं माना जाता। अभी आम प्रचलन की बात चल रही, कोई नीति नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि बच्चा थोड़ी भी कोई बात कहे, पिता ने बहुत ढूंढ, तो कहीं भी चीज रखते हो, पापा जी आप ही के तो जेब में दिख रहा है, बदमाश, समझ में नहीं आती, इतने जल्दी बोलना चाहिए था ना, तुमको मजा लेता है मेरे। उसको गालियां ही सुननी है किसी भी हालत में। अब उन्होंने पूरा वो इमेजिन किया है बालक की कैसी दशाएं होती है, दशाएं मतलब कैसी दुर्दशाएं होती है, युवा की कैसी दुर्दशा होती है, वो भी पूरा दिखाया है। वन जंगलों में कैसे भटक रहा है एक को राजी करने के लिए, बस की नहीं है इसके। और अंतिम स्थिति ये बताई है उसकी, बहुत अच्छी स्थिति बताई है। अच्छी स्थिति मतलब अच्छा उसका चित्रांकन किया है। एंड द फाइनल स्टेजेस ऑफ ऑल, द फाइनल स्टेज ऑफ ऑल, मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहा, मैं बना के बोल रहा हूँ। विच एंड्स हिज इवेंटफुल मिजरेबल हिस्ट्री, ऐसा कुछ है। फिर उसमें ऐसा लिखा है, सैंस टीथ, सैंस आइज, सैंस नोज, सैंस एवरीथिंग। एंड चल रहा है। बुढ़ापा क्या दशा है कह रहे, सैंस SANS, वो उनका अपना पर्टिकुलर वर्ड है। सैंस मतलब विदाउट। बुढ़ापे की ये चित्रांकन किया है वो फॉरेन ऑथर ने, अच्छा चित्रांकन किया है। पूरा दुख दिखाया उन्होंने 7 स्टेजेस में। वो तो फेमस है ट्रेजेडी के लिए वो आदमी। तो अभी वो ये कह रहे हैं अंतिम दशा कैसी होती है वृद्धों की, वो कहते हैं सैंस टीथ, बिना दांत का, बिना आँख का, बिना कान का, बिना सब का। नाक तो चली गई, नाक मतलब इज्जत, कोई रही नहीं आगे उसकी, सब बिना सबके। और एक वर्ड डाला है, मियर ओब्लिवियन। कुछ भूल गए क्या, कब था ये? एक वर्ड क्या डाला है, ये तो हमको मुंह ज़बानी याद चाहिए ऐसी चीजें। ये तो वैराग्य देती है हमको कितना। ऐसे दिखाओ, अपने जैन साहित्य में कोई होगा तो दिखाओ। मियर ओब्लिवियन का क्या अर्थ क्या है मालूम? बहुत आनंद आएगा। जो दूसरों के द्वारा भुलाया जाता है और स्वयं भी भूलता रहता है। आप समझ रहे क्या दुर्दशा होती है बुढ़ापे में? अपनी भी एब्सेंट माइंडेडनेस बढ़ने लगता है, वो भूलने लगता है। और क्या अर्थ करते हैं, और दूसरों के द्वारा भी, दूसरों के जरिए भी भुलाया जाने लगता है। युवा अवस्था में तो मुझे भी याद रहता था समय पर दवा लेने की, और दूसरों को भी याद रहता था इनको समय पर दवा देना है। बुढ़ापे में अपन भूल गए, और सामने वाले को तो याद रखने को किस का याद रखेगा? बच्चों का टिफिन याद रखेगा कि तुम्हारा दवा याद रखेगा? एक चित्रांकन किया उन्होंने। मुझे तो ये कहना है कि जो बचपने का आनंद लूटना चाहता है, युवा अवस्था का जोश का आनंद लेना चाहता है, वो बुढ़ापे का ओब्लिवियन पना उसको भोगना पड़ेगा। जो पर्याय आश्रित स्वयं का अनुभव होता है, समझ में आता है उसकी कितनी दुर्दशाएं बताई जा रही है। इसलिए हर स्टेजेस में हम ये नहीं देखें, अभी तो सीखने की उम्र है, और सीखने के नाम पर हम क्या क्या सिखा रहे हैं फिर उनको, ये खराब संस्कार ने डाल के। वे तो जीव है, यहाँ पर कितना अच्छा संस्कार दिया जा रहा है। ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवै तानी पुतगले। ना मैं बालक हूँ, ना मैं युवा हूँ, ना मैं वृद्ध होऊंगा। क्योंकि ऊपर की भाषा में बोलो, क्योंकि न मेरा जन्म हुआ था और इसलिए मेरा मरण भी नहीं होगा। वो तो शरीर को लेकर सब अवस्थाएं हैं, सपोज से पूरा खेल चालू हुआ है। आप समझ रहे हैं? थोड़ी मैथमेटिकल भाषा समझते हैं। अब जुट जाओ सब। क्या नाम है इसका, दर्शन। फॉलो कर रहे हो मेरी बात को? अभी और थोड़ा आपको समझ में आएगा, ऐसा बात कर रहा हूं। देखो अब यहाँ ना दर्शन कम है, चौक है, चौक। अब ड्रॉ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ देन। अच्छा तुम्हें चौक चाहिए, साधन नहीं हुए बिना साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? चलो हाँ, लाइन। एक ट्रायंगल स्केच करना, ट्रायंगल, ओके। एक पॉइंट
ठीक है, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी थोड़ा विचार करो। मैथमेटिक्स हम सब पढ़े वाले हैं, नहीं पढ़े होंगे तो भी ध्यान दो, समझ में सबको आएगा। हमने आज तक ये पढ़ा है मैथमेटिक्स में, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC। किसी ने गौर किया इस बात को? सपोज कब उखड़ गए, कुछ दिमाग में आया ही नहीं हमको। झांझरी जी कितना पढ़े लिखे हैं? 10वीं 12वीं कुछ हुआ है? 12वीं। ओके ओके ओके, ठीक है, फिर जमेगा बात। वैसे उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। यहां पर तो बिना पढ़े लिखे वाले ही फटाफट काम हो सकता है। विवेकानंद वेदांता पर स्पीच चल रहा है उनका। ओ गॉड गिव लाइट टू द पुअर्स एंड मोर टू द रिचेस फॉर दे नीड इट मोर। क्या कहा? हे भगवान, प्रकाश देना, ज्ञान देना गरीबों को, अमीरों को ज़्यादा, क्योंकि उनको ज़्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट सुनो। गॉड गिव लाइट टू द इग्नोरेंट एंड मोर टू द वन हु आर एजुकेटेड फॉर दे नीड इट मोर। कितनी बड़ी बात है। फॉलो। वो कह रहे अज्ञानियों को थोड़ा उजाला दो। उजाला मतलब यहाँ पर ज्ञान, उनका दिमाग खोलो, ये कह रहे हैं। और उनको ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं। झांझरी जी, दिस वॉज फॉर यू। अब थोड़ा तो समझते ही होंगे, इतना उतना तो रास्ते निकलते ही होंगे। गरीबों को थोड़ा ज्ञान देना, और बोलो, बात को पूरी करो। अमीरों को ज़्यादा, क्योंकि उनकी खोपड़ी ज़्यादा सटिया गई है, उनको सब सुख दिखने लग गया है, उनका भूत उतरना जरूरी है। और बोलो आगे, अज्ञानियों को ज्ञान दो और ज्ञानियों को ज़्यादा दो थोड़ा सा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा भ्रम पल रहा है, वे जग जाए। ओके, अपने ट्रायंगल पर आओ। हमने आज तक ये पढ़ा है, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC। एक आखरने वाली बात ये है, बोलो सम्यक, आखरने वाली बात क्या है इसमें? सपोज का क्या मतलब आया इसमें? वो तो ट्रायंगल है। कितनी बड़ी बात है, इसको जो पचाएगा उसको सम्यक तो अभी बैठे बैठे हो जाएगा। अब कोई भी पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, ऐसा कुछ थोड़ी है आपको सम्यक तो करने में के लिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, ऑल द साइंटिस्ट्स आर ऑलमोस्ट फिलोसोफर्स। झांझरी जी बहुत माथे के ऊपर जाएगा तो फिर मैं अंग्रेजी कम करूंगा, मुझे तो आपकी चिंता है। साइंटिस्ट्स आर ऑलमोस्ट फिलोसोफर्स एंड फिलोसोफर्स आर ऑलमोस्ट साइंटिस्ट्स। जो वैज्ञानिक होते हैं वे लगभग दार्शनिक ही होते हैं, और दार्शनिक होते हैं वे लगभग वैज्ञानिक ही होते हैं। दोनों का एक ही काम है, सोचना, विचार करना और जगत में छिपी वस्तु को दुनिया के सामने रखना। इसलिए मैं तो कभी कभी कहता हूँ, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं वे वैज्ञानिक रूप से नहीं मरे हैं, वे दार्शनिक होकर मरे हैं। पाइथागोरस है, पाइथागोरस वैज्ञानिक था, मैथमेटिशियन था ना। पाइथागोरस थ्योरम तो कितना प्रसिद्ध। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? दर्शन। बस समझ लो, तुम स्कूल ठीक नहीं चल रहा है अभी। पाइथागोरस थ्योरम नहीं है तुमको? अच्छा, ठीक है। अब मैं भी क्या बताऊँ उसको, मुझे तो इतना ही कहना है, ये पाइथागोरस बाद में एक मत चला है, पाइथागोरस मत चला है, और पूरा जैन था पाइथागोरस से। मेरे पास लिखा आर्टिकल है, पूरा जैनिज्म एक्सेप्ट किया था उसने। ठीक है, आइए कहाँ पर खड़े अपन? ये ट्रायंगल की बात चल रही है। अपन कहते हैं ट्रायंगल है, उनके कहते ये लाइन है, ये पॉइंट है। ऐसा नहीं लिखा था ज्योमेट्री में लिखा था सपोज दिस इज अ पॉइंट A, सपोज दिस इज अ लाइन AB। एक्चुअली ये सेगमेंट ड्रॉ करी है इसने, ये लाइन नहीं है, मैं इतना जानता हूँ, आप ऐसा नहीं समझना। अब देखो, ये सपोजिशन ही है। Why? Because no one can locate a point. अनु समझ में आ रहा है इसको? दिस इज नॉट अ पॉइंट, दिस इज अ वेरी बिग सर्कल। सी दूरबीन से, वॉच थ्रू अ लेंस, दिस इज अ सर्कल। आप समझ रहे हैं? एंड लाइन इज अ थिंग। अच्छा, आप तो मैथमेटिशियन हो ही कुलभूषण जी। लाइन उसे कहते हैं जो 1D हो। 1D समझ में आए? क्या कहते 1D? बोलो। आपको फिर एग्जाम देनी पड़ती है क्या? चलो मैं भी आपकी
वन डायमेंशनल व्यू है, स्क्वायर 2 डायमेंशनल है, क्यूब 3 डायमेंशनल है। अब सब जुड़ो, कोई कठिन बात कुछ नहीं है इसमें, और थोड़ी जाते हो तो थोड़ा समझने का प्रयास करो। मैं अच्छी चीज कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ, ये कब हट गया सपोज पता नहीं चला हमको। अभी ये लाइन है, ये एक्चुअली 1D थोड़ी है, ये इसकी तो ब्रेड्थ भी है। ये एक्चुअली है ही नहीं लाइन, ये जिसको अपन लाइन बोल रहे हैं। लाइन तो वो है जो कभी आंखों से दिख ही नहीं सकती फिर, क्योंकि जो भी दिखता है उसको देखो अब लेंस में, उसको तो ब्रेड्थ दिख रहा है वो। ये सपोज कब हटा? और ये कल्पना का विश्व है। अभी तो हम सब बोली भाषा में बोलते हैं ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल नहीं है बाबा। मैं क्यों कह रहा हूं इतना? ये कितनी कल्पना थी ये, कि कल्पना करो ये जीव है और एक शरीर है, दोनों मिले असमान जाति द्रव्य पर है। कल्पना करो ये जीव है, कल्पना करो। वो कल्पना कब उड़ गया, कितना हावी हो गया। ये समझ रहा है मैं बच्चा था, अब मैं युवा हो गया, अब फिर बुढ़ापे की तरफ दशा ढलेगी, फिर बुढ़ापे में तो बहुत चिंता होती है, फिर कौन करेगा समाज का, फिर ब्रह्मचारियों की तो बड़ी आपत्ति है, फिर रोटी कौन बनाएगा, रोटी खाने वाला देखेगा तो कितनी आपत्ति है, पेट वाला देखेगा, स्वास्थ्य वाला देखेगा तो कितनी आकुलता है। वो आकुलता बुढ़ापे में थोड़ी है, वो आकुलता अभी से है, राइट नाउ से। फिर कितने बच्चे पैदा करे उसके लिए, फिर शादियां करते फिरे क्या, आप समझ रहे? और शादी करने वालों को तो पूछो, वो जो प्रॉपर दर्द है उसमें वे क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपकी बीमारी को देखकर वे अपना हरा भरा विषय भोगों को छोड़कर, सुखों को छोड़कर वे भी तुम्हारे साथ आंसू बहाए, ये तो हो सकता है। तुम्हारे दुख के साथ वे भी दुखी हो, ये तो हो सकता है, अटैचमेंट के फल से। लेकिन बोलो, लेकिन उनके होने से तुम्हारा दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा तो कोई सिद्धांत नहीं है। उनके होने से तुम्हारा दुख उनके दुख में परिवर्तित हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। आज जो हमारा दुख है वो दोनों का दुख हो जाएगा। लोक में इसके शेयरिंग कहते हैं, और कहते हैं जॉय ऑफ शेयरिंग। यू शुड कॉल इट्स अ सॉरो ऑफ शेयरिंग। कैसा आदमी खोपड़ी कैसी हो गई है, उसको कहते शेयरिंग। ठीक है, वैसे कहाँ पर खड़े हैं अपन? मैं कुछ और कह रहा था। वैसे नीचे की लाइन अपन ने अभी पढ़ी थी, ये इरेडिकेट होना चाहिए। शरीर में अहम जिसने स्थापित किया वो इस न्याय से, इस छंद के न्याय से, जन्म, बाल्यावस्था, बुढ़ापा, युवकावस्था, अक्रम हो गए, ये सबको अपनी मानता है। और फिर इस शरीर में जो भी रोग होता है वो अपने ऊपर आई हुई आपत्ति मानता है। क्या? पड़ोसी पर आई हुई आपत्ति अपनी आपत्ति इसलिए मान रहा है। देखा ना, एक लड़की में प्रेम स्थापित किया तो उसका सब कुछ अपनी ठेकेदारी है। वो डॉक्टर पहले आएगा मुझे आजमाने के लिए, सचिन जी मैं आपको ठीक करता हूँ, बताओ, तो मैं ये नहीं कहूँगा सब पहले उनको देख लीजिए, उनका ठीक होना बहुत जरूरी है। अठीकपना कहाँ चल रहा है आप समझ रहे हैं? कैसे जुड़ा है ये जीव, कैसे जुड़ा है? उसको कुछ भी, मैं तो अनुज का उदाहरण दे रहा था परसों, वैसे ही अनुज को कहा कुछ खा लो, नहीं सब घर पर लेके जाता हूँ। वो तो उदाहरण मात्र था। अब मुझे कोई पूछे आपका स्वास्थ्य, अब इनको देखो पहले, और फाइनल स्टेज में खड़े, मैंने तो आंखों से देखे हैं। एक साथ एक्सीडेंट हुआ, एक को दूसरे चैम्बर में, एक को दूसरे चैम्बर में रखा है। रखना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो वहाँ पर भी सब उनको पहले सलाइन चढ़ो, उनको अरे ये माथा खा रहा है हमारा ये तो। नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ, मेरे बहुत निकटवर्ती रहे। 10th की बात है, जब मैं 10th में था तब की बात है। ऑपरेशन हुआ, हस्बैंड के पास आ रहे, हस्बैंड अभी 5 घंटे ही जीने वाला है, ये उसको शायद पता नहीं है। वो कह रहा आप उसको देखो, वो कैसी है, वो कैसी है, उसी में पूरा लगा है। अब देखो ना थोड़ा सा उसको लोक में वात्सल्य, केयरिंग, अफेक्शन, ऐसे वर्ड से उसको बहुत चटपटा बनाया है हमने। दारुण मोह है, कितनी कड़काई से निषेध कर रहे हैं इसको। अपने शरीर का भी रोग कुछ भी मायने नहीं रखता। टोडरमल जी ने कितना लिया? टोडरमल जी ने मोह की महिमा में लिया कि पुत्र के प्रति मोह यदि बढ़ जाए तो अपने शरीर की रोगों को भी गौण करने लगता है। और माता बहनें करती है, डेडिकेशन के नाम पर। बीमार है, बराबर 2 रोटी बनाएगी, सो जाएगी, एक कोर नहीं खा सकती है।
इतनी ताकत ने एक और खाए, लेकिन कहते हैं कि कहाँ से ताकत आ जाती है बच्चों के लिए? ताकत ने मोह की अगाध महिमा है, अगाध महिमा है। हम उसको बहुत अच्छा पैकिंग दे देकर मातृभक्ति, पितृभक्ति, फिर केयरिंग, नरिशिंग। उस दिन मैं कह रहा था, उदाहरण दे रहा था मैं, माँ बाप कैसे एक करते हैं, एक जोड़ते एक एक पल को। दारुण मोह है, अनादिकाल का ये उत्पात चलता आ रहा है, उसके लिए पूरा अपना झोंक देता है सर्वस्व। बहुत टाइम पहले स्कूल लाइफ में ही सब पढ़ा वाला है मैंने, तो अखबार में 6-7 में होगा तब अखबार में एक चीज़ देखी थी मैंने, आज भी याद है, वो बहुत घर कर गई। वो एक 1/4 पेपर गहरा था उस एड में। एड तो डेटॉल की थी। नहीं आप विचार करो थोड़ा सा, वहाँ पर यह है कि बच्चा गिर गया है, खरोच आ गई है उसको, यूज डेटॉल इतना ही नहीं किया है उन्होंने। वो ये है कि एकदम पिता दूर खड़ा है और एकदम वो दौड़ता जा रहा है, ओह बच्चों को क्या हो गया, उसका चेहरा वगैरह सब देखते बनता है, टाई एक तरफ उड़ रहा है, सब उड़ रहा है, और सब एक तरफ बैग वैग सब वो बच्चे की तरफ दौड़ रहा है। और वहाँ पर नीचे नोट लिखा है, समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लेम हु हर्ट्स मोर। समझ में आता है? और डेटॉल की ऐड करा रही है वैसे। अब वो ये आप इतना तो समझ रहे झांझरी जी, वो ये कह रहे हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसको बहुत बड़ी चोट आई है। ऊपर वो तो बच्चा है, वो तो फिर भी रुक जाएगा, लेकिन बेटा अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है। 4-4 फोन टन है, वो खेल रहा है, पप्पू खेल रहा है। मोह मोह, इसलिए मैंने कल कहा था, रुमाल गुम होगा तो उसको चिंता नहीं है जिसके पास से हुआ हो, जिसको मोह पड़ा है उसको बहुत तकलीफ है। यहाँ पर अपील कर रहे हैं, कम अहेड, सबको कह रहे आप आगे बढ़ो और इस मोह को तजो। इस शरीर में एक तो हटने से ना आपकी युवावस्था थी कभी, ना आपका बुढ़ापा आया है। हाय हाय करके मरना कोई काम नहीं। डोंट बी हेल्पलेस। समझ रहे? स्वयं को चेतन मानता ही है। चेतन अपने विकारी परिणमन के अलावा परिणमता ही नहीं है। उस बीमारी के काल में भी जो हाय रूपी परिणमा है, बीमारी रूप कसम से नहीं परिणमा है, किसी भी की कसम। और कितना भी डिसेक्शन करके देखे, वो रोग का एक कण स्पर्श ही नहीं हुआ था, वहां तक स्पर्श ही नहीं हुआ था। वो अपने ही हाय रूप परिणमा है। हाय रूप यदि अज्ञानी होगा तो, और बाय रूप ज्ञानी होगा तो, ही इज रेडी फॉर टू बिड फेयरवेल। वो उसकी विदाई के लिए खड़ा है, तटस्थ। जाना है जाओ, गाली गलौज करके जा रहा है, जाने दो ना, काय के लिए छेड़ना उसको। कोई आदमी सहजता से थोड़ी जाते हैं, कोई गाली गलौज करके जाता है, कोई करके भी जाता है, तो धक्का भी देके जाता है। जाने दो, जाने की पद्धति है, लेकिन ये बने रहने की पद्धति थोड़ी है। बने रहने की पद्धति तो वो होगी यदि तुम अभी बीच में कुछ करोगे। बीच में कुछ मत करो। आप समझ रहे हैं? वो टू एंड फ्रो हो जाएगा, फिर वो रुकेगा और वन वे चलने दो। अभी एक शिविर हुआ था मंगलाचरण में, इसको बराबर एंजॉयमेंट ये फल होना चाहिए। झांझरी जी, व्हाट इज एंजॉयमेंट? मनोरंजन तो नहीं कहेंगे आदमी को, ठीक है। मनोरंजन के वहां पर मन का तो काम ही नहीं है कुछ। एंजॉयमेंट में मैं और अपनी आत्मा, मैं और अपनी आत्मा भी कहने की बात है। अपना ही विश्व है, और अपने विश्व में तो कभी खटपट कुछ होती नहीं है। एवरीथिंग इज वेल इन माई वर्ल्ड। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। जो भी है संकटे समस्याएं है, वो बाहर की थी। उछलने वालों को क्या है? दुनिया में कितने तमाशे हो रहे हैं, जबरन जाकर आनंद ले रही है। जिससे कोई संबंधी नहीं, वहां पर जाकर खड़े, क्या हुआ सब, क्या हुआ। और कोई सामने वाले को भी पता नहीं है, वो लगा है सामने वाले को पूछने, और मुझे तो सुनने दो। सबको वही पड़ी है। देह के प्रति ममत्व हो, इसमें क्या आश्चर्य है? तमाशे चल रहे, कोई भी जाकर खड़ा हो, सब क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। घुस के उसमें अपने गाड़ी एक जगह पार्क करके कैसे भी जाकर ढूंढ लेता है पहले क्या हुआ। फिर 10 जनों को बताए बिना चैन आती ज नहीं उसको तो एक चैनल है समझ लो। कल अखबार में छपने के पहले जितने जन को मैं बताऊं, उसमें वो अपनी सफलता मानता है। वह रह गया तो उसको काम नहीं है।
मंगलायतन में एक शिविर हुआ। एक शिविर में, चलो एक काम करते, इसको छंद को पढ़ लेते पहले। 30 वैसे 31 का भी टारगेट है आज, लेकिन इसको तो पढ़ो। हाँ बोलिए। ये पता, ये भीति दूर करने के लिए। हाँ, मृत्यु ये डर दूर करने के लिए, दर्द दूर करने के लिए, भय, डर दूर करने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ। और व्यथा दूर, व्याधि जो व्यथा दूर करने के लिए, बराबर, राइट। हाँ, तो फिर यहाँ पर तो 2 सैंपल दिखाए हैं। हाँ, तो फिर बाल, वृद्ध, युवा नहीं हूँ, ये काय के लिए दिखाए? वही तो मैं इतनी देर कह रहा था। वो जो ये समझता है इट्स माई बर्थ राइट टू कीप माई वाइफ हैप्पी, फिर पत्नी को कौन खुश करेगा? फिर उसको घुमाने कौन लेके जाएगा? वो स्वयं घूम रहा है, वो घुमा रही इसको, और ये समझ रहा है मैं घुमा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बर्थ राइट, कोई बच्चा हुआ तो खेलना चाहिए, खेलने कूदने की उम्र है। रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है ये। एक्सरसाइज चाहिए, वो बात अलग है, वो भी अभी इस दायरे में तो नहीं उतरेगा। हमेशा कहता हूँ तुम बैडमिंटन खेलते हो, रात में तो बच्चों को बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। आप इसमें सजग हो जाओ। रात्रि भोजन में रात्रि अपना एक्टिविटी शामिल है। ये सब बच्चों को एक्सरसाइज चाहिए, माना तो उनको इतना करे जितना 2 घंटा खर्चा करके कर रहे हुए। 15 मिनट का काम है, मुश्किल से 15 मिनट का। खूब खेले और घर के थोड़े से काम लगा दे उनको। चलो ठीक है, कहाँ तक खड़े हैं वैसे हम? तो आप समझ रहे हैं। तो बच्चा है तो फिर ये सब बातें हैं। बच्चा है तो फिर खेलने कूदने की उम्र है, युवा है तो फिर वो एंजॉय करने की उम्र है, और फिर वृद्ध है तो फिर बिलखने की उम्र है। कहना पड़ेगा तुमको, तो बिलखो ना फिर अभी। नहीं सब बिलखना कोई जरूरी है क्या? तो फिर वहां पर अकल नहीं आई तुमको? पहले 2 स्टेजेस में हमको सिखाते थे। बस यहाँ पर इतना सही कहना है। बात तो शरीर के अटैचमेंट की है, दैट्स ऑल। और शरीर हटा, एकत्व हटा, तो फिर ये सब शरीर की अवस्थाएं बताई जा रही है। बराबर बराबर, राइट, वेरी राइट। वितरक स्तोत्र में हूबहू इसी का अनुवाद है। अब मुझे फिर भाव आ रहा है, वो शेक्सपियर की लाइन जरूर आप देख लेना। सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस ईयर, सेंस एवरीथिंग। विदाउट एवरीथिंग सब चला जाता है उसका, मेयर ओब्लिवियन। तरस खाते हैं लोग, ऐसा ऐसा उसका अर्थ निकलता है। आते जाते अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे। और वीर मरण वालों की समस्या नहीं होना चाहिए। सेट एन लेटेस्ट सेट एन एग्जाम्पल। हम एक अच्छा उदाहरण, आदर्श सबके सामने रखें कि कैसे मरा जा सकता है। ये बहुत हो गई, ये बहुत खदानें खोद ली हमने अनुज, हमने बहुत खदानें खोद ली। काय की? शास्त्रों की। अभी बस हो गए, बस हो गए। अब कुछ एक प्रायोगिक रूप चाहिए सामने। लेट द टीचर्स एंड टीचिंग्स बी वन एंड द सेम नाउ। हमारे जीवन में वो टीचिंग्स आने लग जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे एक छंद पढ़ना है हमको। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टेष्विवतेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। आहा, कितने आनंद की बात है इसमें। मुझे तो इतना आनंद आ रहा है। मम विज्ञस्य का स्पृहा, मेरे जैसे ज्ञानियों को क्यों इच्छा हो। कैसे कैसे एकदम मंत्र में तो गूथे, एक मंत्रबद्ध चल रहा है ये पूरा, ये जपमाल चल रही है पूरी, सेटेड चल रहा है। उसको जरूर कंठस्थ करना, सभी ईच एंड एवरीवन कंठस्थ करना, और उसको अपना कंठ का हार बनाए रखना। मम विज्ञस्य का स्पृहा, मेरे जैसे ज्ञानियों को क्यों इच्छा हो। किसकी? भुक्तोज्झिता, जो भोग भोग कर फिर से छोड़ दिया था। अभी अभी बात चली थी आरंभितापकान, प्राप्तो अतृप्ति और अंते सुदुस्त्यजान। उसको छोड़ा था तुमने, कितनी मुश्किल से पिंड छोड़ा था तुम्हारा, और तुमने फिर पकड़ लिया। बहुत जन होते हैं, बहुत जन होते हैं। कितनी दया आती है इन लोगों की। कितने तलाकशुदा है, समझ में आती है।
वो फिर कहते फटाफट निपटाना, फटाफट निपटाना। क्यों? फिर लाइन में खड़े रहना इनको। सब सेकंड हैंड का माल चल रहा है, इतना मार्केट बड़ा है अभी सेकंड हैंड का, मिल ही जाते इनको। कितना कचरा हो गया भावनाओं का, कितनी मिट्टी पलीद हुई, कुछ ही नहीं है, सब विदेशी संस्कृति है ये। समझ में? हमारे में समझ लो भैया सब अच्छे से, हमारे जैनिज्म में कोई डाइवर्स नहीं हुआ करता। यदि सामने वाला बहुत प्रेशर लाए डाइवर्स के लिए, सामने वाला, हम अपनी तरफ से कभी भी डाइवर्स की कोई बात नहीं रख सकते। कोई कोर्ट पेपर्स हमारी तरफ से डाइवर्स के नहीं होंगे। आकेश जी है ना, अपने आकेश जी सुनते हैं, अब उनका तो वही हो गया है, जहर देकर मारने का प्रयास किया पत्नी ने, यहाँ तक हालत है। अब फिर बहुत सारी बातें कहते हैं। अब मैं ये कहता हूँ, मेरे पास केस आए तो मैंने उसको कहा कि वो डाइवर्स के लिए अपील कर रहे हैं, हम नहीं करें, एक भी अपील हमारी तरफ से नहीं जाए। अपना अभी भी ये कहे अच्छे से बर्ताव करो तो हम आएंगे, नहीं फिर वो फिर जहर खिलाएगी। थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है, इतना ही हो सकता है। बाद बाकी जो होगा सो होगा। अपनी तरफ से डाइवर्स को कोई भी पेपर नहीं जाएगा। हमारी तरफ से निरंतर आपके लिए घर खुले हैं, सबको कहता हूँ मैं। और एक साधक जीव के रूप में आना, लाइफ पार्टनर ये फालतू बातें लेकर नहीं आना। यहाँ पर साधक जीव की तरह आओ। साधना के लिए जितने उपयुक्त हमारा जोर लगा सकते हैं, बोलो वात्सल्य का क्या अच्छा दौलत राम जी का वर्ड, गोवत्स प्रीति सम। तो गाय बछड़े के लिए अपनी जान की आहुति दे सकती है, ऐसा भी कुछ हो सकेगा। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए ये गलत दरवाजा खटखटाया है, मेरे से नहीं बनेगा ऐसा कुछ भी काम, यह अपराध इस भाव में नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? जो भोग कर उज्झिता, वमन किया है, वोमिटिंग शब्द अच्छा नहीं लग रहा है वैसे ना, वोमिटिंग शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो बहुत वोमिटिंग को खोलने लग जाओ, ऐसा लग बस 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 दिस इज इनफ। और अपनी उल्टी भी कोई साफ करने को बहुत मुश्किल है। अपनी स्वयं की बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि साधर्मी कभी भी ग्लानि नहीं करता किसी की साधर्मी ग्लानि नहीं करता, नहीं करना चाहिए। हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल बना है ना अनुज, वो बहुत हमको खतरे में लाने वाला है। लैट्रिन, टॉयलेट, बाथरूम सब साधर्मी का करेगा। घर वालों का क्या काम है? यही तो हम कह रहे हैं, घर वालों का क्या काम है? नहीं, घर वाले करेंगे ना, हम यही तो कह रहे हैं, घर वाले करेंगे ना। आप समझ रहे मेरी भाषा को? तू घर वाला है, तू घर वाला है। खून के रिश्ते, कोई ये घर होता है क्या? साधर्मी, ये क्या कहते थे उसको, स्लोगन क्या चला था? सगी संबंधी साधर्मी बनेगी, एक स्लोगन निकले थे। क्या ये ब्लड ग्रुप, ये ब्लड लाइन, ये कोई अपना रिलेशन नहीं हुआ करता। हम सब एक ही पथ के पथिक है। ये अपना फैमिली है पूरा। हम एक दूसरों को केयर करना चाहिए। काम आदिक कर बुरस्ते चिगते निज पर कुछ दौड़ावे। ये अपनी फैमिली है एक प्रकार से, हम परिवारवासी है यहाँ पर। और कभी कभी जो धर्म में नहीं लगाए हैं उसको भी लाने के लिए करना पड़ता है ये सब। जो भोग कर उज्झिता, जो भोग कर वमन किया है, कितनी बार बहुत गंदी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन बोलना जरूरी है क्या? उसी को चाटते रहते हो तुम। कहते हैं मेरे जैसे ज्ञानियों को तो ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। एक बार हमने फल भोग लिया है, दैट्स ऑल। समझने वाले को तो इशारा काफ़ी है। जीवन में एक घटना है, वो बहुत बड़ी बात है। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही एक क्षण पीछे चला था, आपने एक बात कही थी, पुढचा ठेच, लगभग ऐसा ही छंद है। आप प्रथमान योग को थोड़ा टटोलेंगे जाकर तो आपको मिलेगा मल्लीनाथ का बहु। शादी घोड़े पर सवार है ये। आप समझ रहे? घोड़े पर सवार की भाषा समझ रहे आप? धुन सवार है, धुन। ओह, मैं शादी करूंगा, कितना खुश होता है ये। आप समझ रहे? उससे उसका अंदर में जो तड़पन है वो पकड़ में आती है। दीपावली है, झूम उठता है, कुछ भी हो, कुछ में जिसमें कुछ पहनने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, एकदम ऐसा लगता है कितना दुखी है ये जीव। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई जाना कितना टिप टॉप, हाँ ऐसा कहता है। मतलब ये रोज का दुख पकड़ में आता है, उसके पकड़ में आता है।
भोए भी उठा कर ना देखे, चक्रवर्ती तो के वैभव को भी, रिद्धिधारी समझ में, रिद्धियां प्रकट हुई हो तब भी उनकी तरफ आंख उठाकर देखने का भाव नहीं है इनको। वंदे तद्गुण लब्धे, हमको तो यह आदर्श है ये सब। चल कहाँ तक खड़े हैं वैसे अपन? भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान, और उसमें क्लाइमैक्स तक पहुंचा रहे। क्लाइमैक्स समझते? क्लाइमैक्स उसको और इफेक्ट बढ़ा रहे थोड़ा। कह रहे खाया, उल्टी करी, फिर अगेन आई कांट हेल्प, आचार्यों का कहना है, और फिर खाके फिर उल्टी हुई, और फिर वही। भिखारी भी ऐसे देखने में नहीं है वैसे, ऐसा भिखारी भी कोई देखने में नहीं है आज तक। अब उदाहरणों में बहुत गंदगी आपको भाषित होगी, इसलिए उसको हटा ही देते हैं, लेकिन अकल तो ले ही सकते हैं हम। उदाहरण इतनी दुर्दशा में ले जाकर छोड़ेगा फिर। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान, मुहुर बार बार शब्द पड़ा है। मोहन मोह के वशीभूत होकर, सर्वे भी पुद्गला, जितने भी सर्व, ईच एंड एवरी पुद्गल भोग कर उसको छोड़ दिया। कितनी बार? बार। मुहुर मोहन मोह के वशीभूत होकर, उच्छिष्ट जो वमन किया है उसमें मेरे जैसे ज्ञानियों को क्यों आदर हो? समझ में? बहुत ललचाते रहते, तड़पते रहते हैं। अपनी देखो थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल अपन थोड़ा घटित करो सब, ईच एंड एवरीवन, और फिर बारंबार ये कहना है कि आप सबको अपील है कि आप प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो जाए। अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल चल रही है, 3-4 घंटे पढ़ना करना, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कसौटी पर चढ़ना पड़ेगा एवरीवेयर। अभी देखो थोड़ा अपन आजमाते इसको। हमको एक गाना सुनने का भाव हुआ, फिल्मी नहीं, फिल्मी धुन पर बना वाला भक्ति का गीत। वंस मोर दिन में ये समझ लो घंटे में 100 बार सुन के उसको आउट कर दिया। अभी मन ही उसको कहने लगे बस। एक बार को उसको सुनना था, वो बार सुन रहा है उसको। हो गया? अभी कल तो कुछ नहीं होगा, कितना करना है कर ले, आज कर ले, लेकिन कितनी हालत खराब है। फिर आगे मैं तो सुनने में ही लगा रहा हूं। हम इनको कहेंगे आज चलो फिल्म दिखाने ले जाते हैं, तो इससे इज दिस ऑल हो जाएगा काम? इससे मुहूर फिर उनको भाव होगा। बल्कि मुझे ये कहना है, देखो जब भी भूख लगेगी किसान को, उसको 2 ही चीज याद आएगी। अनुज कौन सी चीज याद आएगी? भाकरी और चटनी, बस 2 चीजें। उनका मेनू सेट है, 12 महीने का सेट है प्यारा। जैसे चक्रवर्ती का सेट है 12 महीने का, 365 दिन का, वैसे इनका सेट है 365 दिन का। खुश है, आनंद है। उनको भूख आने पर स्वप्न में भी ये विकल्प नहीं आता, माँ ये बनाओ वो बनाओ। समझना, सुनना थोड़ा, हमने कितना डाइवर्ट किया सामने वाले को। सब इसको थोड़ा वंस टेस्ट दिस थिंग, बस अभी देख लेना उनका कैसे बना सर, इसको थोड़े रेसिपी लगे हाथ, शाम को टिफिन में देख लेना। हम भी किसी से कम नहीं। और कोई बात हो तो, और कोई ग्रंथ पढ़ने में आया हो, और कोई आइटम बनाने में आया हो तो हमको जरूर बताना। आप समझ रहे मेरी भाषा को? नहीं समझे क्या? दिस इज नॉट स्लिप टंग। टोडरमल जी ने लिखा बहुत पढ़ के कि तुम्हारे कोई देखने पढ़ने में और कोई नया शास्त्र होगा तो जरूर लेट मी नो, देन मैं भी उसको पढ़ना चाहूंगा। जैसे और कोई नया आइटम होगा जरूर हमको बताते रहना। नया आइटम। और लोगों की भी देखो हालत कितनी बेकार है। वो ससुर भी, वो सास भी उसी बहू की करती है। बहुत अच्छा ये जब से आई है तबाह हो गए, उसका भी जीवन तबाह हो गया, इनका भी जीवन। इनका बुढ़ापा कहा जा रहा है, होश लो ना थोड़ा। सादगी उठ गई अपने में से, जो सिंप्लिसिटी थी वो उठ गई। कहा 10-10, 20-20 महीना उपवास करने की परंपरा अपनी। आइटम तो कुछ ही नहीं थे।
दीज ऑल थिंग्स आर डाइवर्टिंग अस फ्रॉम आवर मिशन, डाइवर्ट करते हैं सब मिशन से। नमक यहाँ का इतना उतना भी नहीं चलता उसको, थोड़ा नमक देना, थोड़ा ये करना वो करना। झांझरी जी, अष्टमी 14 को कुछ पल रहा है अभी भी? भेलपूरी चाट पकौड़ी खत्म हुई, फिर से चालू नहीं होना चाहिए। यदि चालू हुई तो मैं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, मुझे मोह है ना आपसे, चारित्र मोह कहते हैं उसको शास्त्रीय भाषा में। जो अच्छी प्रतिज्ञा ली है, बहुत डेयरिंग से आगे बढ़े, उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर हमारा भी कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, फिर हमें अपने पर भरोसा उठने लगता है। और ध्यान रखना, हमें दुनिया पर भरोसा उठने लग जाए कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। जिस दिन हमें हमारे ऊपर भरोसा टूटने लग जाएगा, दैट इज़ द एंड ऑफ लाइफ। क्योंकि एक में हुआ तो सब में हो सकता है। स्वयं का आदर स्वयं करना सीखो। अभी एक भोजन की बात आई, फिल्म की बात आई, एक सुनने की भी बात आई। मैं ये कह रहा हूँ, हम लोगों को भूख लगेगी अनुज, तो हम लोगों को यही भाव आएगा कि साहब आज XYZ बने। ये क्यों दुर्गंध आ गई बीच में? और जिसको ज़्यादा वैरायटी है उसको ज़्यादा भटकने के अवसर है। ये सब डाइवर्ट करते हैं, हमारे मिशन से डाइवर्ट करते हैं। अब गांधी जी का जीवन पढ़ो, विनोबा जी का जीवन पढ़ो, लाइफ में एक ही डाइट उनका सेट था, और ग्राम में सेट था, क्वांटिटी भी सेट। इतना ग्राम रोज ये लेना, उतना ग्राम ये लेना। एक मिलेट उनका नक्की था, बाजरा विनोबा भावे का थ्रू आउट लाइफ उनका सेटेड शेड्यूल है। थोड़ा यहाँ वहाँ हुआ नहीं चलेगा, मिठाई विठाई आई तो नहीं चलेगा, ये भटकाते अपने को, है ना। फिर अकुलता का कारण नया नया खड़ा होता है। भक्तोज्जिता मुहुर्मोहन माया, माया बोलो आगे आगे, माया सर्वेपि पुद्गला, सब पुद्गलों को कई दफे भोग छोड़ा है। अभी वैसी फैशन आ गई तो ऐसा लगता है स्किन फिट जींस पहनने लग जाए। अनुज जानता है बैठने में कोई इजीनेस नहीं है उसका, पैर लंबे करके खींचना पड़ता है, फिर बैठना पड़ता है। हालत इतनी खराब है, मैं अभी क्या बताऊँ आपको, फिर मर्यादा भंग हो जाएगी शील की। मैं अनुज की नहीं कह रहा हूँ, वैसे नॉर्मली संडे इज लॉन्गर देन मंडे, समझ लो आप। कुछ समझ रहे इतने में? नहीं समझेंगे आप लोग। बनियान बाहर लटकता रहता है, टी शर्ट ऊपरी ऊपरी तैरता है, समय सार की गाथा जैसा। और हम जैसों को देखते तो थोड़ा इन शर्ट जैसा बनियान को अंदर डाल देते हैं, ढकेल देते हैं, और फिर हम देखते फिर आगे चलकर फिर पीछे पीछे फिर निकलता ही है वो। क्या हो रहा है? खैर सुनो, हमने अब्रह्म किया, कसौटी पर चढ़ो, कसौटी पर चढ़ो। हमने अब्रह्म किया, हाउ डिड वी फील? ऐसा दारुण दुख हुआ कि जैसे गया, मिटा मिटा मिटा। एक पुस्तक निकली है, मृत्यु इज इक्वल टू अब्रह्म। जैनियों की नहीं है ये योग शास्त्र वालों की है। उसमें उन्होंने पूरा सिद्ध किया, ब्रह्मचर्य इज लाइफ, पूरा उन्होंने सिद्ध किया। मुझे तो ये कहना है, अब्रह्म हुआ, पहले आकुलता, साथ में आकुलता, बाद में भी आकुलता, संयम साधना टूट गई, संयम साधना टूट गई। ठीक है, एक दिन मुश्किल से ही निकला, अगेन आए, इसकी शक्ल देखो, फिर कुछ मांगने आए यहाँ पर। अरे कल तो रोते गया था, शराबियों जैसी हालत है, कल से नहीं पीऊंगा, सब लास्ट पे, अबे बंद बंद बंद। कल तो बोल रहा था, वो सब नशे में बोल रहा था, नशे में बोल रहा था ये, अभी नहीं पीऊंगा कल से। हमको समझा रहा है नशे में बोल रहा, मतलब गलती से बोल गए ये। अब आप पर घटित करके देखना, आज पेट भर भोजन किया, पेट भर, बहुत जबरदस्ती से, ऐसा लगा कितना प्रेम है इन लोगों का, कितना प्रेम है, और बहुत अनइजीनेस बना रहा। संयम साधना तो गई एक तरफ, अब आप ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। और अगेन उधर ललचा रहा है, सुनो पेट भर गए, वो कह रहा है अभी नहीं जाएगा, आइटम देखिए ये भी बनाया था बोल रहे बस। ठीक है, फिर आपकी भावना न टूटे, टेस्ट करना। कितनी हालतें खराब है इसकी। कल स्वयं
और आजकल डॉक्टर स्वयं बोल रहे हैं आपको ये नहीं खाना, वो मुँह नहीं छोड़ सकते, होटल में नहीं खाना बोलते हैं। बस बहुत आग्रह किया तो फिर बहुत दिन के बाद अभी घर में वही खाकर पक गए, तो थोड़ा मसाले का थोड़ा सा अच्छा फिर लगा, ऐसे थोड़ा चलो करके आए, और उसी में ही हो गए, कुछ आते आते ख़त्म हो गए। ऐसे बहुत केसेस है, मैं अब नाम नहीं गिनाना चाहता। तो फिर उनकी मिसेस ने बोला, उनको बहुत कहा था नहीं खाना, तो वो बोल रहे थे 4 महीने हो गए नहीं खाए, एक बार जाके आता हो, आते ही आते हो होटल से। अनिष्टकार का बक्से लंपट जीव मर गया आज एक, समझ में आता है बार बार। तो क्षण तो हो रहा है, मैं तो थोड़ा ये कह रहा हूँ, देखो आगे ना आगे हमको कोई साधारण इतना भी कहे कि बहुत लंपटे हैं ये, मुझे कोई कहे, लंपटता की परिभाषा समझ लेना। वैसे स्थूल रूप से भी क्यों झूठ बोले, मुझे वैसे टेस्ट वेस्ट में कोई लंपटता नहीं है। और मैं तो कितनी बार कहा हूँ, मुझे तो इतने साल में कभी नहीं बोला अच्छा बना खराब बना मेनू क्या। मैं तो ये कह रहा हूँ जो सिंपल बनेगा, स्वास्थ्य की थोड़े सा वो ध्यान रखेगा, जिसमें साधना तुम्हारी हमारी बरकरार रहेगी। तुम्हें थकान होगी क्या मतलब है उसका, दूसरों के बलबूते पर। जैसा अन्याय का पैसा नहीं चलेगा, वैसे यह अनीति ऐसी शोषण की अनीति चलेगी क्या। तो तुम इजी रहो, तुम्हारे इजी रहना बहुत जरूरी है। अब मुझे तो क्या कहना है कि वो टेस्ट की छोड़ो, लेकिन इतने में कोई कहे कैसे अभी सुबह तो भोजन हुआ था, अभी फिर शाम को आ गई है, कितनी लगेगी मिर्च, कितनी लगेगी, सुबह भोजन करके गए थे आ गए फिर। और पत्नी कहे फिर तो समझ लेना, पत्नी कहे यदि सुबह अभी तो करके गए थे, और बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कितना फील होता है, अभी तो खा के गए थे तो फिर आ गया। विचार करो, हमको चरने के लिए पूरी छूट है, हमें चरने के लिए चरते रहो, और हम बड़े छोटे देख रहे हैं, बड़ा अभी भोजन करके उठा और गरम गरम देखो ना, टेस्ट करो ना, और छोटा परेशान हो रहे, वो कह रहे हमको अभी इन्होंने भगाया वहां से। ये छोटों के ऊपर कितना आतंक ला रहा है। कोई बच्चा नहीं है, बच्चे भी समझना चाहिए हम बच्चे नहीं हैं, मैं तो आत्मा हूं। मुझे तो क्या कहना था, दो बार सुबह खाया था फिर आ गए, कितनी चोट लगती है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं मुहुर्मुहान बार बार, ठीक है दिन में एक बार चालू करते हैं, दूसरे दिन तो आएंगे ना आप। शर्म लगनी चाहिए, शर्म लगनी चाहिए। बेशर्म कही के ऐसा लिखा भगवती आराधना में तक, नहीं शर्म लगना चाहिए आने से। रोज रोज वही धंधे कर रहे आप, साधना के नाम पर धमाधम जमा रहे हैं। साधना के लिए ले तप बढ़ावन हेतु, ले तप बढ़ावन हेतु। कैसा पैकिंग किया है हमने, कोई अटैक तो करके देखे, सब तरफ से कवच है। भगवती आराधना में कहा हे मुने, बोलो बात को कोई पूरी करो, बहुत दफे बोला होऊंगा मैं। हे मुने, जले मुर्देवत अपने शरीर को लेकर घर घर भीख मांगने जाते हो, नॉनसेंस, बदतमीज। ये मैं मेरी तरफ से थोड़ा बढ़ा रहा हूं। आपको कुछ भी शर्म नहीं आती? ऐसा लिखा है शर्म नहीं आती, ये जले मुर्दे समान ऐसा रुद्र रूप लेकर घर घर मांगने जाते हो, शर्म नहीं आती? वो प्रसंग जिसमें उनका हाथ ऊपर था, तुम्हारा नीचे था, तुम्हें कैसा लग रहा था? वो फोटो खींच कर यदि ब्लैकमेल करे तो तुम्हारी मिट जाएगी, तबाही मच जाएगी तुम्हारे अभी हाल। वो तो बंद कमरे में है, तुम्हारे अपनी छुप है, लेकिन तुम ऐसा कर रहे थे, हमने देखा था। शर्म कर, शर्म कर। कहा तो वे चक्रवर्ती भी आकर लौट रहे थे, और यहाँ पर तू फिर आया यहाँ पर खाने के लिए। ऐसा मुनियों को कितनी ताड़ना दी वहाँ पर, उनको भी थोड़ी भी आसक्ति रहेगी। इवन ए सिंपल क्रैक कैन कॉज अ शिपरेकिंग इन ए जाइजेंटिक शिप लाइक, बोलो टाइटैनिक। थोड़ी भी गड़बड़ होगी, थोड़ी, ये मोक्ष मार्ग है, यहाँ पर गड़बड़ नहीं चलेगी। वैसे मुझे कभी कभी लगता है मोक्ष मार्ग ऐसा मार्ग है, एक आध मिनट लो क्या, ना कहने की तो किसी की ताकत नहीं, पर एक हाथ तो हाँ कहता ही है। झांझरी जी तो बैठे ही है, झांझरी जी ना नहीं कह सकते। झांझरी जी कहेंगे आप? नहीं ओके, मैं कहूँगा धंधे पर मत जाओ। वैसे मैं कहूँगा नहीं, घबराना नहीं, मेरी भी लाज रखो आप। अरे क्या कहने वाला था, क्या कहने वाला था, चली गई बात। टाइटैनिक
ठीक है, इतनी बात कही जा रही है। जो बार बार भोगने में आ रहा है उसके प्रति रुचि होना चाहिए था। कितनी मस्त बात ली है, स्लोगन है ये हर इसमें निकाल कर अपन कुछ कुछ वर्डिंग्स निकाल सकते हैं। मम विज्ञ से काश प्रहा, मेरे जैसे ज्ञानियों को आप क्यों इच्छा हो। अपन ज्ञानी है ना, स्वयं को तो ज्ञानी समझते ही है, और वहाँ से अपने को निवृत्ति लेना चाहिए था। ठीक है, विषयों में प्रवृत्ति करने में हमको बहुत मौत दिखनी चाहिए, मौत। मजबूरी है, अभी मजबूरी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन मजबूरी को बहुत अच्छा, बहुत जामा पहनाने का प्रयास नहीं करना। ठीक है, ओम नमः। अविनाशी